बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात चहारुम के बारे में। उससे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन से अफराद हैं जो इन वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उनमें शामिल हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए आप लोगों के लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर तैयार किए हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म और 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल होंगे। हर टर्म के अंदर 2-2 यूनिट दिए गए हैं। जब हम अपने एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं तो एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों पर तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते हमारी पढ़ाई के जबकि 6ठा हफ्ता असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ ये बल्कि आफाक ने आप लोगों की सहूलत के लिए एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी मुहैया किया है, जिसके मुताबिक उर्दू को मद्देनज़र रखते हुए तलबा और स्कूल की सहूलत के लिए उर्दू को कुल 7 पीरियड्स दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड पढ़ाया जाएगा। वीडियो के इस हिस्से में हम अपने 2 असबाक पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको उसके तसव्वुरात अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब हम अपना तीसरा सबक शुरू करेंगे, जो हमारे कैलेंडर के मुताबिक तीसरे हफ्ते के 6ठे पीरियड से शुरू होगा। सबक नंबर 3 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 3 के 6ठे दिन से लेकर हफ्ता 4 के 7वें दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का सबक नंबर 3 है। आइए अब सबक शुरू करते हैं। सबक का उन्वान है तोहफा मीठे पानी का। ये एक अखलाकी कहानी है और इस सबक में हम कुल 10 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। चलिए मिलके इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शुरू करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन को पढ़ के सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। सबक की पढ़ाई की तरफ आते हैं तो पहले हम मुश्किल अल्फाज देखेंगे, यानी ख़ास अल्फाज सखावत, जायका, कहत, मशकीज़ा, तदबीर, गदला, शीरी, शिकार। अब मैं इस सबक में से कोई एक इबारत पढ़ूंगी, बाकी का सबक आपको अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में पढ़ना होगा। चलिए हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं। ये खलीफा मामून रशीद के ज़माने की बात है। बगदाद के दूर दराज इलाके में एक इराबी रहता था। इस इलाके का पानी नमकीन और खारा था। यहाँ बारिश भी बहुत कम होती थी। एक साल बदकिस्मती से इस इलाके में बारिश बिल्कुल ना हुई और हर तरफ कहत पड़ गया। अहले इलाका परेशान हो गए और गुज़र औकात की तदबीरें सोचने लगे। अराबी को कुछ ना सूझा तो उसने खलीफा की खिदमत में जाने का सोचा। इसने मामून की सखावत के किस्से सुन रखे थे। इमदाद की उम्मीद में वो दारुल खिलाफा की तरफ चल पड़ा। उम्मीद है कि आपने इस इबारत को तवज्जो से सुना होगा। इबारत की पढ़ाई का मकसद दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की निशानदेही करना था। आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पढ़ाना था। बाकी का सबक आप अपने वालिदैन या उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए और कोशिश करें कि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से इस सबक की पढ़ाई कर सकें। अब वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहानी या पैराग्राफ लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। मुश्किल अल्फाज पढ़ते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। सखावत फयाजी, कहत साली खुश्क साली, मशकीज़ा चमड़े की बोतल छोटी मश्क, दिलजोई तसल्ली, अशरफियाँ सोने के सिक्के, मसलहत नेक सलाह या हिकमत, शीरी मीठा, निदामत शर्मिंदगी। इन अल्फाज के मानी ज़ुबानी याद कीजिए और अपने वालिदैन या उस्ताद को सुनाइए। चलें मिलके अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो खाली जगह पुर कर सकें, दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलें सरगर्मी की तरफ चलते हैं।
सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। हमारे पास जो जुमले हैं वो हैं, अराबी ने मामून और रशीद की सखावत के किस्से सुन रखे थे। तो आपके ख्याल में सबक के मुताबिक क्या ये जुमला दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ये जुमला सबक के मुताबिक दुरुस्त है, इससे यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा। बाकी के जुमले पढ़िए और इन्हें मुकम्मल कीजिए। अब हम दूसरी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पूरी करें। पहला जुमला है, अराबी को कुछ ना सूझा तो उसने डैश की खिदमत में जाने का सोचा। उसने किसकी खिदमत में जाने का सोचा? जी बिल्कुल दुरुस्त, उसने खलीफा की खिदमत में जाने का सोचा। इसी तरह आप सबक की पढ़ाई कीजिए और पढ़ के दोबारा इन जुमलों को देखिए ताकि आप इन जुमलों को बाआसानी हल कर सकें। अब वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तुलबा सवालात के जवाबात लिखने के काबिल हो जाएंगे। इस हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। मिलकर सरगर्मी करते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अराबी ने खलीफा के पास जाने का फैसला क्यों किया? तो कौन बताएगा कि अराबी ने यह फैसला क्यों किया? जी बिल्कुल, अराबी ने इसलिए यह फैसला किया क्योंकि कहत साली फैल चुकी थी। बारिश ना होने की वजह से कहत साली फैल चुकी थी, तो अराबी ने यह सोचा कि वो खलीफा के पास ये बात या शिकायत लेके जाएगा। बाकी के सवालात पढ़िए और सबक को पढ़ते हुए, सबक को मद्देनजर रखते हुए इन सवालात के जवाबात लिखिए। मिलकर अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो वाक़या सुनकर उसके अहम नुकात बयान कर सकें, मौजू से मुतल्लिक इजहार ख्याल कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। मिल के वाक़या पढ़ते हैं। बाद अज़ां उसके अहम नुकात आप अपने वालिदैन या असातिज़ा से बातचीत करेंगे। हातिम ताई एक सखी और रहमदिल इंसान थे। कहते हैं कि एक दफ़ा किसी ने हातिम ताई से पूछा कि आपने कभी खुद से ज़्यादा हौसले वाला कोई शख्स देखा है? हातिम ने जवाब दिया, जी हाँ। पूछने वाले ने सवाल किया, वो कौन था? हातिम ने कहा, एक दफ़ा मैंने जंगल में एक आदमी को लकड़ियाँ काटते देखा। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने हातिम की सखावत का हाल किसी से नहीं सुना? आदमी ने जवाब दिया, सुना है। मैंने पूछा, क्या उसने कभी अपने दस्तरखान पर तुम्हें खाने की दावत नहीं दी? आदमी ने कहा, दी थी, मगर जो मज़ा अपने हाथ से कमाई हुई रोटी में आता है वो किसी और के दस्तरखान की हज़ारों नेमतों में भी नहीं आ सकता। बहुत दिलचस्प वाक़या था और इस वाक़े का अहम नुकात ये हैं कि हमें अपने हाथों से मेहनत करनी चाहिए। जो मज़ा अपने हाथ की रोटी से, अपनी मेहनत की कमाई से आता है वो किसी की मदद से या किसी के दस्तरखान पर जाने से नहीं आ सकता। इसलिए मेहनत की आदत अपनाएं। इस वाक़े को आप दोबारा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़िए। बाद इसके अहम नुकात अपने अल्फाज में अपने वालिदैन या असातिज़ा को सुनाइए। ये वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा वाहद के जमा और जमा के वाहद लिखने के काबिल हो जाएंगे। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। दिए हुए वाहद के जमा और जमा की वाहिद लिखें। जब हम इस सरगर्मी को देखते हैं तो एक मखसूस कायदा है। हमने देखा कि हर लफ्ज़ के आखिर में छोटी ये आ रही है। मिसाल के तौर पर अलमारी, पहाड़ी, बत्ती, उंगली, ये तमाम अल्फाज एक ख़ास कायदे के तहत जमा में तब्दील होंगे। जैसे कि लफ्ज़ है अलमारी, इस अलमारी को हम बनाएंगे अलमारियाँ। अलमारियाँ बनाने के लिए हम इस ये के आगे अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करेंगे। इस कायदे के मुताबिक हम लफ्ज़ ये के आगे अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करेंगे और बनाएंगे अलमारी से अलमारियाँ, पहाड़ी से पहाड़ियाँ, बत्ती से बत्तियाँ और उंगली से उंगलियाँ। अब यही अल्फाज हमें जमा के लिए दिए गए हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि हमने ये के बाद अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करना है। तो लफ्ज़ दिया गया है झाड़ियाँ। अगर हम इसको गौर से देखें और जो वाहिद के जमा बनाने वाला कायदा था, यानी छोटी ये के आगे अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा, यहाँ पर अलिफ और नून गुन्ना के इजाफे से लफ्ज़ दिया गया है। हम अगर इसका अलिफ और नून गुन्ना हटा दें तो लफ्ज़ बन जाएगा झाड़ी। तो ये जमा दिए गए हैं
चाबियाँ, मछलियाँ, जिंदगियाँ, इनके वाहिद बनाइए और बाकी की सरगर्मी को उस्ताद या वालिदैन की मदद से मुकम्मल कीजिए। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद की सरगर्मी की पुख्तगी के लिए यहाँ एक वर्कशीट दी गई है। इस वर्कशीट में कुछ अल्फाज को ख़त कशीदा किया गया है। इन ख़त कशीदा अल्फाज के वाहिद और जमा लिखकर आपने ये जुमले मुकम्मल करने हैं। मिसाल के तौर पर अहमद ने नई अलमारी ख़रीदी, तो यहाँ पर लफ्ज़ वाहिद है अलमारी और इसकी जमा है अलमारियाँ। इसी तरह बाकी के अल्फाज पढ़ें। तितली, तो यहाँ पर लफ्ज़ तितली वाहिद और तितलियाँ इसका जमा होगा। अब आप बाकी के जुमले पढ़ें और अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से इस वर्कशीट को मुकम्मल कीजिए। ये वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज का दुरुस्त इमला लिख सकें, कहानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें और उसका अखलाकी सबक बता सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। तो चलिए अल्फाज का इमला मिलकर दुरुस्त करते हैं। ये पहला लफ्ज़, क्या आप इस पहले लफ्ज़ को पढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हरूफ तहज्जी में बहुत से हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं, अलिफ और ऐन, स्वाद और सीन, काफ और काफ, जबकि लिखने में ये हरूफ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जब हम तवज्जो से इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ सीन की जगह स्वाद दिया गया है। यहाँ पर सखावत लिखना था जिसको सीन की बजाय साद से लिखा गया है, तो इसका दुरुस्त इमला होगा सखावत, सीन से, सीन, खे, अलिफ, वाव और ते, सखावत। इसी तरह बाकी के लफ्ज़ पढ़िए और इनका इमला दुरुस्त कीजिए। अगली सरगर्मी मिलके करते हैं। दी हुई कहानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और इसका अखलाकी सबक बताएं। कहानी पढ़ते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शहज़ादा अपने बाप के मरने के बाद तख्त नशीन हुआ। उसने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपने ख़जाने के मुंह खोल दिए। जो सवाली भी आता शहज़ादा उसकी मदद ज़रूर करता। नए बादशाह का ये रवैया देखकर एक रोज़ वज़ीर ने बादशाह से कहा, हजूर वाला, पहले बादशाहों ने यह ख़जाना बहुत मेहनत और दानिशमंदी से जमा किया है, इसे यूं लुटा देना मुनासिब नहीं। बादशाह को आने वाले वक्त से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर हजूर वाला अपना सारा ख़जाना भी तकसीम कर दें तो भी रियाया के हिस्से में एक एक जो के बराबर आएगा, लेकिन अगर हजूर वाला रियाया से एक एक जो के बराबर भी सोना लें तो हजूर का ख़जाना भर जाएगा। बज़ाहिर ये बात बहुत खैर खाही की थी, लेकिन शहज़ादे को बिल्कुल पसंद ना आई। शहज़ादे ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे अपने फ़ज़ल से एक बड़ी सल्तनत का वारिस बनाया है। बादशाह की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है कि रियाया को खुश रखूं, ख़जाने पर सांप बनकर ना बैठूं। इंतहाई दिलचस्प वाक़या और इंतहाई हिकमत की बात। क्या कहा जा रहा है? यानी कि रियाया की दौलत समेटने की बजाय रियाया में तकसीम किया जाए। और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से तकसीम करो। तकसीम करने से रिस्क में मज़ीद इजाफा होता है। इस इबारत के मुताबिक, इस कहानी के मुताबिक, अगरचे शहज़ादे को ये बताया गया, ये समझाया गया कि अगर तुम यूं ही गरीबों में, ज़रूरतमंदों में तकसीम करते रहोगे तो ख़जाने खाली हो जाएंगे, लेकिन शहज़ादा ये बात जानता था कि तकसीम करने से माल में इजाफा होता है, बरकत होती है। लिहाजा उसने वज़ीर की बात ना मानी और ये कहा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी रियाया को खुश रखूं, क्योंकि अगर मेरी रियाया मुझसे खुश होगी तो मेरा रब मुझसे खुश होगा, मेरा मालिक मुझसे खुश होगा। मुझे ख़जाने पर सांप बनकर नहीं बैठना, बल्कि उनकी मदद करनी है। अब आप इस इबारत को दोबारा से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़िए, बाद इसका अखलाकी सबक अपने वालिदैन या असातिज़ा को बताइए। हमने एक सरगर्मी पढ़ी, इमला की दुरुस्ती की। यहाँ पर उसके लिए एक वर्कशीट दी गई है। दर्ज अल्फाज का इमला दुरुस्त करके लिखें। यहाँ पर कुछ गलत इमला के अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज को पढ़िए और इनका दुरुस्त इमला लिखते हुए दोबारा अल्फाज लिखिए। इस वर्कशीट को आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। चलिए मिलके तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतल्लिक 10 जुमले लिख सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। सरगर्मी मिलके करते हैं। अगर आपको टाइम मशीन के ज़रिए
पुराने ज़माने में जाने का मौका मिले तो आप किस बादशाह के दौर में जाना पसंद करेंगे? आप वहाँ क्या क्या देखेंगे, किस किस से मिलेंगे, वहाँ क्या क्या करेंगे, वहीं रहना चाहेंगे या मौजूदा ज़माने में आना पसंद करेंगे? 10 मरबूत जुमलों में लिख के बताएं। तो ये एक दिलचस्प सरगर्मी है। कौन सा बादशाह? आपने अपनी मुताला पाकिस्तान में बादशाहों के बारे में पढ़ा होगा, तो किसी एक बादशाह जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसके अहद का इंतखाब करें और सोचें कि अगर आपको वहाँ जाने का मौका मिले तो आप वहाँ पर क्या क्या करेंगे, क्या क्या देखेंगे, कैसे रहेंगे और क्या आप वहीं पर रहना पसंद करेंगे या वापस आ जाएंगे आज के दौर में इस अहद में। तो इसके बारे में 10 मरबूत जुमले लिखिए और अपने वालिदैन या उस्ताद को दिखाइए। ये वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतल्लिक हिदायत लिख सकें, सबक तोहफ़ा मीठे पानी का को ड्रामे की सूरत में पेश कर सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। तो चलें मिलकर सरगर्मी करते हैं। सबक मीठे पानी का तोहफ़ा को ड्रामे की सूरत में कमरा जमात में पेश करें। इस सबक में जितने भी किरदार दिए गए हैं, 2 मरकज़ी किरदार और जितने भी दीगर किरदार हैं उनका रूप धारें और कमरा जमात में इस सबक को ड्रामे की सूरत में पेश करें। अगर आप स्कूल में नहीं घर में मौजूद हैं तो घर में अपने बहन भाइयों की मदद से इस सबक को ड्रामे की सूरत में पेश करें। अभी तक हम अपनी किताब आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात चहारम के 3 असबाक मुकम्मल कर चुके हैं। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक ये हमारा 5वां हफ्ता है और यहाँ से हम अपने नए सबक का आगाज़ करेंगे अपनी किताब के चौथे सबक का। सबक नंबर 4 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 के पहले दिन से लेके छठे दिन तक। ये हमारा दरसी किताब का चौथा सबक है। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। हमारे सबक का उन्वान है आज के दिन आज़ाद हुए हम। सबक का उन्वान बता रहा है कि ये आज़ादी से मुतल्लिक मौजू है और इस सबक में हम कुल 8 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकेंगे, मतन को पढ़कर सवालात के जवाबात दे सकेंगे। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। पढ़ाई की तरफ जाने से पहले ख़ास अल्फाज देखते हैं। तश्कील, कठन, तहरीक, जिद्दोजहद, अकीदत। चलिए अब मतन की पढ़ाई की तरफ आते हैं। यहाँ से शुरू करूँगी। अब्बू जान बोले बहुत खूब, चलो मैं भी आपकी मदद करूँ। अब्बू जान ने भी झंडियाँ परोने में शहरियार की मदद की। इतनी देर में सादिया भी वहाँ आ गई। सब फिर छत पर गए और मिलकर झंडियाँ लगाने लगे। उम्मीद है आपने सबक को तवज्जो से सुना होगा। बाकी का तमाम सबक अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से पढ़िए। पढ़ाई के दौरान दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। जिद्दोजहद, कोशिश, दिलकश, पसंदीदा, दिल को लुभाने वाला, कठिन, मुश्किल या दुश्वार, अकीदत, खलूस, मोहब्बत, इरादतमंदी, फरामोश करना, भुला देना, इत्तेहाद, इत्तफाक, दोस्ती। इन अल्फाज के मानी देने का मकसद ये है कि इन अल्फाज की रोशनी में आप सबक को पढ़िए और सबक को बेहतर तरीके से समझ सकें। अल्फाज के मानी ज़ुबानी याद कीजिए और अपने वालिदैन या उस्ताद को सुनाइए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही कर सकें, खाली जगह पुर कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए मिलकर सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी है सबक के मुताबिक दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही रंग भर कर करें। पहला जुमला है पलंग पर कौमी परचम की झंडियाँ बिखरी हुई थीं। आपने सबक को तवज्जो से पढ़ना है और फिर इन जुमलों को देखना है। सबक के मुताबिक क्या यह जुमला दुरुस्त है या गलत। आपने सबक के मुताबिक यहाँ पर रंग भरकर गलत या दुरुस्त की निशानदेही करनी है। अगली सरगर्मी की तरफ चलते हैं।
सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पूर करें। इन जुमलों को पढ़िए और सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। चलें मिलकर तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तुलबा सवालात के जवाबात लिखने के काबिल हो जाएंगे। ये सरगर्मी टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 में दी गई है। चलिए सवालात के जवाबात देखते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है, शहरियार किस काम में मसरूफ़ था? तो बताइए शहरियार क्या काम कर रहा था? जी हाँ, शहरियार झंडियाँ परोने में मसरूफ़ था, क्योंकि आज़ादी का दिन था इसलिए वो झंडियाँ परोने में मसरूफ़ था। इस सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबक को पढ़ें, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से सबक की पढ़ाई करें और सबक में से इन सवालात के जवाबात तलाश करें और बाद-अज़ां लिखें। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक इजहार ख्याल कर सकें, मौजू से मुतालिक मुबाहिसा कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलें मिलकर सरगर्मियाँ करते हैं। हासिलात तालुम ये बता रहे थे कि ये सुनने बोलने की सरगर्मी है, बातचीत की सरगर्मी है। सरगर्मी है हम अपने मुल्क की इज्जत और अजमत को किस तरह कायम रख सकते हैं, इस मौजू पर आपस में मुबाहिसा करें। हम अपने मुल्क की इज्जत और अजमत को कैसे कायम रख सकते हैं, ये हम पे मुनहिसर है कि हम अपने मुल्क की इज्जत के लिए क्या करें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे मुल्क की इज्जत पर हर्फ आए, नाम आए। हमें अपने मुल्क का नाम बुलंद करने की ज़रूरत है, इसकी इज्जत में इजाफा करने की ज़रूरत है, ना कि कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से कोई हमें निशाना बनाए कि ये फ़लाँ मुल्क का बासी है, फ़लाँ मुल्क का रहने वाला है। अपने मुल्क की इज़्ज़त और इजाफे के लिए काम कीजिए। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल करें। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मुहावरात के मानी लिख सकें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलें मिलकर सरगर्मी करते हैं। दिए हुए मुहावरात के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। मुहावरात क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिनमें कोई भी बात हकीकी अल्फाज की बजाय किसी और मानी में बयान की जाए, ऐसे अल्फाज को मुहावरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होने का मतलब है अजीज़ होना। औलाद, भाई या कोई भी शख्स जो हमें प्यारा होता है तो बड़ा या माँ बाप या कोई भी उस शख्स से बड़ा कहता है कि ये मेरी आँखों का तारा है। अब्दुल्ला मेरी आँखों का तारा है, नादिया मेरी आँखों का तारा है। हकीकतन ये हकीकी मानों में नहीं, किसी और मानी में, मजाजी मानी में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बच्चा कोई तारा नहीं है, कोई सितारा नहीं है, बल्कि ये महज उसको बयान करने के लिए ये अल्फाज कहे जा रहे हैं कि आँखों का तारा। इसलिए आँखों का तारा होना एक मुहावरा है। इसी तरह एक और मिसाल देखते हैं, मगरमच्छ के आंसू। ये भी एक मुहावरा है, क्योंकि हकीकत में कोई इंसान मगरमच्छ के आंसू नहीं बहा सकता। इसलिए मगरमच्छ के आंसू अपने हकीकी मानों में नहीं बल्कि मजाजी मानों में या किसी और मानों में इस्तेमाल हो रहा है। इसका जुमला कुछ इस तरह होगा कि नाकामी के बाद फैज़ान मगरमच्छ के आंसू रोने लगा। तो अब आप इस सरगर्मी की तरफ आ जाएं। सरगर्मी में है, दिए हुए मुहावरात के मानी लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। मुहावरात हैं रफू चक्कर होना, जान पर खेलना, किताब का कीड़ा होना, जान जोखों का काम, आसमान से बातें करना और हाथ मलना। पहले आपको इन मुहावरात के मानी लिखने हैं, बाद-अज़ां इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। इस सरगर्मी को अपने उस्ताद या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। वीडियो के इस हिस्से में हमने एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक 5 हफ्तों की पढ़ाई की, जिनमें 6 पीरियड हमारे पढ़ाई के और 7वां पीरियड हमारी दोहराई का था। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक हफ्ता 5 का 7वां दिन हमारा दोहराई का दिन है और इस दिन में हम सबक नंबर 1, 2, 3 और 4 की दोहराई कर सकेंगे। कैलेंडर के मुताबिक ये टर्म 1 है, यूनिट 1 है और ये हफ्ता 5 का 7वां दिन है। यहाँ पर हम पिछले तमाम तसव्वुरात की दोहराई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं
اس سے اگلا ہفتہ ہماری اسیسمنٹ کا ہفتہ ہے، اس میں پرچہ لیا جائے گا، ہمارا امتحان لیا جائے گا، جس میں پچھلے تمام تصورات کا پرچہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں اسے حل کرنا ہوگا۔ اب تک کی ویڈیو میں آپ نے آفاق نیو سن سیریز اردو جماعت چہارم کے پڑھائے گئے اسباق کے تصورات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ تمام تصورات آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔